यहाँ आकर लगता है जैसे टाइम मशीन में कहीं पीछे आ गया हूँ। आज की वीडियो में है लाओ यात्रा से जुड़े कुछ दिलचस्प अनुभव। इस यात्रा में मेरा डेस्टिनेशन था लाओ का एक खूबसूरत शहर लुआंग प्रबांग। लाओ की हवाई दूरी हमारे देश से लगभग 2500 किलोमीटर है। फिलहाल इंडिया से कोई डायरेक्ट फ्लाइट लाओ के लिए नहीं है, इसलिए मैं पहुंचा एक फ्लाइट से बैंकॉक और वहां कुछ घंटे इंतजार करने के बाद दूसरी फ्लाइट से लुआंग प्रबांग। नमस्कार, पॉपकॉर्न ट्रिप में मैं मित्रदेव आपका स्वागत करता हूं। लाओ की यह यात्रा मैंने कुछ समय पहले की थी। लाओ को LAOS स्पेल किया जाता है, प्रोनाउंस लाओ किया जाता है। यह देश 2,36,800 स्क्वायर किलोमीटर में फैला है। लाओ की कैपिटल वियेंटियान है और यहाँ एशिया की सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी है। लाओ एक लैंडलॉक्ड कंट्री है जिसके पूर्व में वियतनाम, दक्षिण में कंबोडिया, पश्चिम में थाईलैंड और उत्तर में म्यांमार और चीन है। भारतीयों को लाओ में 1 महीने तक स्टे के लिए वीजा ऑन अराइवल एयरपोर्ट में मिल जाता है। लुआंग प्रबांग के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से दिन भर में गिनी चुनी फ्लाइट्स ही गुजरती हैं। यहाँ फॉर्मेलिटीज पूरी करने में ज्यादा समय नहीं लगा। एयरपोर्ट के बाहर मुझे रिसीव करने मेरा कैनेडियन फ्रेंड कम होस्ट कैन मौजूद था। इस ट्रिप में मैंने लाओ में लगभग 6 हफ्ते बिताए। यह है लुआंग प्रबांग सिटी से कुछ दूरी पर बने कॉटेजेज जहां मैं रुका। यहाँ न आसमान छूती इमारतें हैं, न तेज भागता ट्रैफिक, न लोगों के बीच आगे निकलने की कोई जल्दीबाजी। यहाँ आकर ऐसा लगता है टाइम मशीन में कहीं पीछे आ गया हूं और वक्त की रफ्तार कम हो गई हो। प्रकृति का मनमोहक रूप। एशिया की 7वीं सबसे लंबी नदी मेकोंग और इसकी सहायक नदी नमखम के किनारे बसा सुंदर लुआंग प्रबांग शहर। शांत जगह में वक्त गुजारने के लिए एक आइडियल डेस्टिनेशन। मेकोंग रिवर में बोट से लुआंग प्रबांग की सैर करना ट्रैवलर्स की सबसे पसंदीदा एक्टिविटीज में से एक है। लाओ तकनीक और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में एशिया के दूसरे देशों से अभी थोड़ा पीछे दिखाई देता है। साथ ही यह एशिया की सबसे तेजी से विकसित होने वाली अर्थव्यवस्थाओं में गिना जाता है। यहाँ की करेंसी की बात करें तो एक मजेदार तुलना हो सकती है। सिर्फ 10,000 भारतीय रुपये लाओ की मुद्रा में 1 मिलियन से ज्यादा हो जाते हैं। 1 भारतीय रुपया लाओ की मुद्रा में, जिसे किप कहते हैं, 125 लाओ किप के बराबर है। सुनने में यह बात अच्छी लगती है, लेकिन लुआंग प्रबांग भारतीय शहरों के मुकाबले थोड़ा एक्सपेंसिव है। इसके लिए एक रेस्टोरेंट में लिए ब्रेकफास्ट का बिल देख सकते हैं, 80,000 लाओ किप, जो करीब 650 भारतीय रुपये के बराबर है। यह एक पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, इसलिए भी यह थोड़ा महंगा शहर है। लाओ की सबसे छोटी करेंसी 500 किप और सबसे बड़ी करेंसी 1 लाख लाओ किप वैल्यू की है। लाओ में US डॉलर में लेन देन कर सकते हैं और साथ ही थाई बात भी यहाँ पर स्वीकार किए जाते हैं। नेपाल की तरह ही बेहद खूबसूरत और एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, यानी देश की सीमाएं कहीं भी समुद्र को नहीं छूती। पॉपकॉर्न ट्रिप में नेपाल पर बने वीडियो को भी ऊपर कार्ड में दिए गए लिंक पर क्लिक कर देख सकते हैं। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से भी आप ले सकते हैं। लाओ की इकोनॉमी कृषि और पर्यटन पर निर्भर है। लुआंग प्रबांग में ठहरने के लिए कई वर्ल्ड क्लास होटल्स और रिजॉर्ट्स के साथ यहाँ लग्जरी क्रूज में भी ठहरने का आनंद लिया जा सकता है।
यहाँ के एकोमोडेशन की जानकारी होटल बुकिंग्स की वेबसाइट्स और मोबाइल ऐप से ले सकते हैं। लुआंग प्रबांग में रोज हजारों विदेशी पर्यटक पहुंचते हैं। यहाँ प्राचीन लाओ स्ट्रक्चर के साथ फ्रेंच कॉलोनियल आर्किटेक्चर भी देखे जा सकते हैं। लाओ फ्रेंच शासन के भी अधीन रहा। 1954 में लाओ फ्रांस से आजाद हुआ। 1995 में लुआंग प्रबांग को यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा दिया गया। लुआंग प्रबांग में कई अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं। नाइट मार्केट फूड लवर्स के लिए पैराडाइज है, जहां सैकड़ों तरह के फूड आइटम्स ट्राई किए जा सकते हैं। नाइट मार्केट हर शाम लुआंग प्रबांग में लगनी शुरू हो जाती है, जो टूरिस्ट के बीच बहुत पॉपुलर है। यहाँ ज्यादातर लोग नॉनवेज फूड लेते हैं। नाइट मार्केट में टूरिस्ट शॉपिंग के लिए भी आते हैं। यहाँ ज्यादातर स्थानीय उत्पाद मिलते हैं। यह है लुआंग प्रबांग के निकट एक एग्रीकल्चर फार्म, जहां मैंने एक दिन गुजारा। यहाँ उगी फसलें, सब्जियां और फल। यहाँ की जमीन बेहद उपजाऊ है। ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की आजीविका का आधार कृषि और पशुपालन है। यहाँ के होस्ट ने हमारे लिए फार्म फ्रेश स्वादिष्ट वेजिटेरियन लंच तैयार करवाया। चाइना की ही तरह लाओ में भी कम्युनिस्ट शासन और राजतंत्र है। संयोग से कुछ वर्ष पूर्व मुझे दूसरे कम्युनिस्ट कंट्री चाइना जाने और वहां की लाइफ और डेवलपमेंट को देखने का भी मौका मिला। चाइना और लाओ में एक बड़ा फर्क है रिलीजन का। चाइना में जहां 6-7% लोग ही किसी रिलीजन को मानते हैं, वहीं लाओ का मेन रिलीजन बुद्धिज्म है। चाइना का बढ़ता प्रभाव एशिया के दूसरे देशों के साथ लाओ में भी देखा जा सकता है। लुआंग प्रबांग से कुछ दूर एक सीमेंट की फैक्ट्री, जिसे यहाँ एक चाइनीज कंपनी लगा रही है। लाओ में लैंड कंपैरेटिवली इनएक्सपेंसिव है और इंडियंस भी यहाँ लैंड में इन्वेस्ट कर सकते। इसके लिए लाओ के किसी सिटीजन के साथ एग्रीमेंट कर पार्टनरशिप में लैंड खरीदी जा सकती है। मुझे एक स्थानीय निवासी ने बताया कि उसके गांव में, जो लुआंग प्रबांग से कुछ दूर है और जहां रोड कनेक्टिविटी नहीं है, 1 हेक्टेयर लैंड की कीमत 30 मिलियन किप है, इंडियन करेंसी में 2.5 लाख से भी कम। लुआंग प्रबांग में कई बुद्धिस्ट मंदिर हैं, जिनमें कई छोटी बड़ी बुद्ध की प्रतिमाएं हैं। शहर में घूमते हुए हर कुछ कदम के बाद कोई न कोई बुद्ध मंदिर नजर आ जाता है। ट्रेडिशनल अटायर में एक नवविवाहित जोड़ा माउंट फूसी के शिखर में बौद्ध मंदिर तक सीढ़ियों से जाते हुए। यह है एक बोधि ट्री। इस वृक्ष के नीचे शिलालेख को देखकर हर्ष मिश्रित गर्व की अनुभूति होती है। 1957 में भारत सरकार की ओर से भगवान बुद्ध की 25वीं जयंती पर यह वृक्ष लाओ को भेंट स्वरूप प्रदान किया गया था। यह वृक्ष भारत और लाओ के बीच पिछली सदी से सौहार्दपूर्ण सांस्कृतिक संबंधों का गवाह है। यहाँ पर लगे एक अन्य शिलापट के अनुसार यह पर्वत रामायण काल से जुड़ा है। इसे हनुमान जी श्रीलंका से लाए थे। बौद्ध धर्म का प्रसार प्राचीन समय से ही बौद्ध भिक्षुओं द्वारा किया गया। बहुत से लाओशियन राजा बौद्ध धर्म के संरक्षक रहे हैं। लुआंग प्रबांग से गुजरते हुए बौद्ध भिक्षु जगह जगह दिखाई देते। लुआंग प्रबांग के दर्शनीय स्थलों में से एक रॉयल पैलेस, जो अब म्यूजियम है, जहां पूर्व में लाओ के राजा रहा करते थे। इसके भीतर भव्य बौद्ध मंदिर, खूबसूरत गार्डन, लोटस पॉन्ड,
और म्यूजियम है। यहाँ की सुंदरता दिखाती कुछ तस्वीरें। लुआंग प्रबांग से 29 किलोमीटर दूर एक 3 टियर वाटरफॉल है जिसे कुआंगसी वाटरफॉल के नाम से भी जानते हैं। यहाँ एक छोटा सा जू भी है। कुछ तस्वीरें कुआंगसी वाटरफॉल की। अपने लाओ प्रवास के दौरान कई एक्टिविटीज करने के साथ कई दर्शनीय स्थलों की सैर की। प्रकृति के अद्भुत नज़ारों के लिए लाओ एक खूबसूरत डेस्टिनेशन है और इन्वेस्ट करने के लिए भी, क्योंकि यहाँ अभी बहुत कुछ है जो होना है। लाओ एक छोटा सा विकासशील, पर्यटन की संभावनाओं से भरा, प्राकृतिक रूप से एक समृद्ध देश है। उम्मीद है आपको लाओ में लुआंग प्रबांग की सैर कराता वीडियो पसंद आया होगा। अगले सप्ताह फिर एक नई वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।